पिछली वीडियो में हमने बेसिक क्लियर्स करे कि जैसे वेपर क्या है। तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड जब अपनी फॉर्म को छोड़ के गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वेपर्स। जैसे जब वाटर H2O पानी की फॉर्म में है तो वो लिक्विड है, और अगर H2O मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस को छोड़ के जब गैसियस स्टेट में चले जाएंगे तो वो वेपर्स बन जाएंगे। तो वाटर के वेपर्स बने तो उनको हम कहेंगे वाटर वेपर। फिर हमने देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जो ये वेपर्स बने हैं, इन वेपर्स ने जितना प्रेशर वॉल की कंटेनर्स को लगाया और उसी लिक्विड के सरफेस को लगाया तो उसी प्रेशर को हम कहते थे वेपर प्रेशर। फिर हमने देखा कि मोल क्या होता है। कि जैसे हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करी तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर एक दो या 10 12 वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं बनता। मींस एक ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर 10,000 या 10,000 या लाख H2O मॉलिक्यूल से नहीं बनते, बल्कि ये मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन ऑफ H2O मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो अगर हम इनको एक एक बार गिनेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएंगी काउंटिंग काउंटिंग तो साइंटिस्ट ने एक यूनिट निकाली जिसको हम कहते हैं मोल। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मीन्स अगर हम मॉलिक्यूल्स को एक एक बार गिनेंगे तो हम गिन नहीं सकते। तो हमने एक मोल ले लिया, एक मोल मीन्स हमने इतने सारे मॉलिक्यूल्स को एक बार ही नहीं गिन लिया। तो मतलब कि एक मोल में, जैसे हमने एग्जांपल ली वाटर की, तो एक मोल ऑफ वाटर या वन मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर हमने देखा मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर तो सिंगल ही है तो फिर तो हमने सिंपली मोल्स की तरह ही देख लेंगे। लेकिन अगर एक सोल्यूशन बना है दो सब्सटेंस को लेके, दो कंपोनेंट्स को लेके, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, तो उनमें से सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उनको डिवाइड करेंगे टोटल मॉलिक्यूल के साथ तो जो फ्रैक्शन आएंगे उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। मतलब एक सोल्यूशन बना है ए और बी को प्लस करके, उसमें ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जब उनको मैं सोल्यूशन के मॉलिक्यूल के साथ टोटल के साथ डिवाइड कर दूंगी तो जो मेरे पास आंसर आएगा तो उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल ली थी वाटर और इथेनॉल की, तो वाटर का मैंने मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला कि जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वाटर के दो मोल्स लिए थे, दो मोल से उनको हमने एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गए जितने मोल्स वाटर के प्रेजेंट है। फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो इन दोनों को मिला के सोल्यूशन में मोल्स थे उनको मैंने डिवाइड कर दिया उसके साथ क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर के साथ एवोगैड्रो नंबर कट हो गया और हमारे पास बचा 2/5। जब हमने इसकी फ्रैक्शन निकाली तो 0.4 आई। तो इसी फ्रैक्शन को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर हमने ए की मोल फ्रैक्शन निकाली तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर बी की निकाली तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देन ये सीधा सीधा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स, जैसे एक सोल्यूशन दो चीजों से बना है तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन पे जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये कहा गया था कि हमेशा 1 ही आएगा। मींस इनकी फ्रैक्शन को अगर हम प्लस करेंगे तो इनकी फ्रैक्शन का सम हमेशा ही 1 आएगा। नेक्स्ट है पार्शियल वेपर प्रेशर, जो हम स्टार्ट करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर, उससे पहले ये समझ लो कि मान लो ये एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने एक सोल्यूशन, एक मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो मैंने वाटर डाल दिया, तो इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, सिर्फ वाटर के होंगे। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर के वेपर्स। और जितनी ज्यादा वाटर के वेपर्स बनाएंगे उतने ज्यादा वेपर्स यहाँ पे होंगे, उतने ज्यादा ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, मीन सारे के सारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है। तो जितना भी प्रेशर ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जितना भी ये वेपर प्रेशर लगाएंगे वो सिर्फ ए का ही लगाएंगे। इसमें अगर है ही सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स, ए के मॉलिक्यूल्स ही वेपर बनेंगे, एक के मॉलिक्यूल्स जो वेपर बने वही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और सेकंड पे ले लिया मैंने इथेनॉल, इसमें क्या है, ये सेम क्लोज कंटेनर है, इसमें क्या है, मैंने इथेनॉल का सॉल्वेंट डाल दिया। तो इथेनॉल इसमें क्या बनेंगे, अगर वेपर्स बनेंगे तो इथेनॉल के बनेंगे, वेपर्स इथेनॉल के बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कौन लगाएगा, सिर्फ इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ही लगाएंगे। अगर सिर्फ इथेनॉल्स के ही मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर लगाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर किसका होगा, किसकी वजह से होगा, सिर्फ सिर्फ इथेनॉल की वजह से होगा। इसमें सिर्फ वाटर था तो इसने जो प्रेशर लगाया वो सिर्फ वाटर की वजह से, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से लगा। यहाँ तो इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ही है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की वेपर्स बना रहे हैं। तो अगर वही सिर्फ बना रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो सिर्फ इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स का ही बनेगा। तो अगर मैंने वाटर को ए ले लिया और इथेनॉल को मैंने दे दिया नेम बी, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर बना होगा ये सिर्फ सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का बना होगा, मींस प्योर फॉर्म का ही बना होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ और नहीं है, कोई सोल्यूट नहीं है, कुछ अनदर पार्टिकल नहीं है। तो इसमें सिर्फ वाटर है तो वाटर अपनी प्योर फॉर्म में है, और जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो प्योर फॉर्म में ए का लगेगा, मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर लगेगा वाटर का। सेम फॉर दिस, अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के प्योर फॉर्म में लगेगा, यहाँ पर भी कोई सॉल्यूट नहीं है या कोई और पार्टिकल नहीं है जिसका भी वेपर प्रेशर लग सकता था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के मॉलिक्यूल भी वेपर प्रेशर बना रहे हैं, तो प्योर फॉर्म में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो प्योर फॉर्म में सिर्फ इथेनॉल का ही लगेगा। तो ये तो सिंपल था कि ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होता है।
नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, वाटर वाले को एंड इथेनॉल दोनों को क्या कर दिया, मिक्स। जब हमने मिक्स कर दिया तो हमने एक लिया बहुत सारा कंटेनर, उसमें हाफ डाल दिया वाटर, हाफ डाल दिया इथेनॉल। जब हमने ऐसा डाला तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, यहाँ पे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अभी इसने भी कुछ वेपर प्रेशर बनाना है, इथेनॉल ने भी कुछ वेपर प्रेशर बनाना है, दोनों ने कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाना है। तो जो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स या ए के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए का, और जो मॉलिक्यूल्स सिर्फ बी के इथेनॉल के वेपर प्रेशर बनाएंगे तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सिर्फ बी का, मींस इथेनॉल का। अगर तो वो प्योर फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही लगाएंगे और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ही लगाएंगे अपने अपने कंटेनर्स में। पर अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया, वेपर इसने भी बनाने, वेपर इसने भी बनाने, वेपर प्रेशर इसने भी बनाना है, वेपर प्रेशर इसने भी बनाना है। अभी टोटल में कितना वेपर प्रेशर वाटर वाले ए ने बनाया है उसको कहेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए या वाटर, और जितना वेपर प्रेशर बी वाले ने बनाया है उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब इसमें से कुछ वेपर प्रेशर वाटर ने लगाया है तो कुछ को कह दिया हमने पार्शियल, और कुछ वेपर प्रेशर बनाया है बी वाले ने तो कुछ को कह दिया हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। कुछ बनाया इसने, कुछ बनाया इसने, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल का वेपर प्रेशर आ जाएगा। जितना इस कंटेनर में टोटल वेपर प्रेशर जो ये फील कर रहा है वह इन दोनों को प्लस करके आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना, इसमें बहुत वोलाटाइल है, मींस यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलाटाइल कंडीशन में है। वोलाटाइल कंडीशन मींस जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। इजीली इवेपोरेट होने का मतलब इजीली वेपर्स बना देते हैं, मतलब यहाँ पे ए वाले ने भी वेपर्स बनाने, बी वाले ने भी वेपर्स बनाने। ए ने वेपर्स बनाए तो ए भी वेपर प्रेशर कोई ना कोई एक्सर्ट करेगा, अगर बी ने वेपर्स बनाया तो वो भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सेम इस कंटेनर में अभी ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। ए वाले ने जो वेपर प्रेशर लगाया है और कुछ वेपर प्रेशर लगाया है बी वाले ने, और जो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ए ने लगाया है उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स ने लगाया है तो उनको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। सिंपली मींस इस कंटेनर में जितना वेपर प्रेशर ए ने लगाया है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ गया, और जितना वेपर प्रेशर बी वाले मॉलिक्यूल्स ने लगाया तो वो बी वाले का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। अभी ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या आई जिसकी वजह से रॉल्स ने इसको ऑब्जर्व किया फिर उसने अपना लॉ दिया। तो हुआ क्या था, साइंटिस्ट ने देखा कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वही वेपर प्रेशर अगर हम उसके अंदर कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो उसी चीज़ का वेपर प्रेशर कम आ रहा है। मतलब मान लो अगर हमने वाटर ले लिया एग्जाम्पल, सॉल्वेंट क्या ले लिया वाटर, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने वाटर, तो इसका जब हमने प्योर फॉर्म में जब सिर्फ और सिर्फ वाटर था और कुछ नहीं ऐड किया था तब इसका जो वेपर प्रेशर आया था ना वो बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन जब इसी पानी में उसी अमाउंट ऑफ वाटर में हमने जब सॉल्ट डाल दिया या कोई सोल्यूट डाल दिया और हमने सोल्यूशन बना दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर था, जो वाटर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ रहा था यहाँ पे बहुत कम आ रहा है। मीन्स प्योर फॉर्म में सिर्फ वाटर था, जब उस पर उसका वो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब इसी अमाउंट ऑफ इतने ही अमाउंट में इसी ही पानी में मैंने जब सॉल्ट डाल दिया या कोई सोल्यूट डाल दिया तो इसी का सेम जो वेपर प्रेशर था उसमें डिक्रीज आ गया, थोड़ी सी कमी आ गई। मतलब कि प्योर फॉर्म में जब वाटर था, जब इसके अंदर कोई सोल्यूट कुछ नहीं था तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी वाला जो वेपर प्रेशर है वो कम आया है सोल्यूशन में, हालांकि पानी की क्वांटिटी तो सेम है। एग्जांपल यहाँ पे भी 100 ml वाटर था, यहाँ पे भी हम 100 वाटर है, लेकिन यहाँ पे 100 ml वाटर के साथ साथ हमने सोल्यूट डाल दिया, लेकिन यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी और यहाँ पे भी वाटर की क्वांटिटी सेम है, बट यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर कम क्यों है। तो कोर कंसेप्ट स्टार्ट हुआ जब ये देखा कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, जब बहुत ज़्यादा था जब लिक्विड अपनी प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म का मतलब है कि जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, जैसे हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि जब तो वाटर में सिर्फ वाटर ही था, मीन सिर्फ जब H2O के मॉलिक्यूल्स थे, जब अपनी वाटर अपनी प्योर फॉर्म में था, उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं था, कुछ नहीं था, जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स थे तब उसका वेपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आया था, और जब जो उसने वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था, तो उस वेपर प्रेशर को हम कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर। लेकिन वही जब हमने लिक्विड में, सॉलिड में, सॉल्वेंट में, उसी वाटर में जब हमने थोड़ा सा सोल्यूट को ऐड कर दिया, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में जब हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वेपर प्रेशर था ना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। मीन्स अगर प्योर फॉर्म में उसका 100 mmHg वेपर प्रेशर आ रहा था, वहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गिर गया, मान लो 96 mmHg हो गया, 4 नंबर कम हो गए। प्योर फॉर्म में हाई था लेकिन जैसे ही सोल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, हालांकि सेम सॉल्वेंट था, सेम क्वांटिटी थी सॉल्वेंट की, बट ये डिक्रीज क्यों आया, जहाँ फिर प्योर फॉर्म में ये जो वेपर प्रेशर था वो इतना ज़्यादा क्यों, और सोल्यूट डालने के साथ ही इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया। तो रॉल्स ने ये एक्सप्लेन किया रीज़न कि डिक्रीज क्यों आया है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि क्या होता है, कि वेपर प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट लगा रहा है सोल्यूशन के अंदर, मान लो जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर बना रहे हैं या लगा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, तो वो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी रॉल्स ने क्या एक्सप्लेन किया, व्हेन देयर इज ओनली सॉल्वेंट इज लिक्विड, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सॉल्वेंट है, मीन्स उसमें कोई एडिशन नहीं है, वो प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर कोई सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपनी प्योर फॉर्म में है, तो ये है प्योर सॉल्वेंट। अगर मैंने मेरे पीछे भी बताया जब हम प्योर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे P0A, ए मैंने इसको मान लिया, इसके प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था मैंने P0, A मीन्स A मैंने इसको वाटर वाले को मान लिया, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, A क्या है सॉल्वेंट है, ये A का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में।
अभी ध्यान से सुनो, जब तो सिर्फ और सिर्फ हमने एग्जाम्पल हमेशा हम लेते वाटर की, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, वाटर की ही एग्जाम्पल लेंगे। तो इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर है। वाटर मीन्स यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। आसपास ऊपर नीचे उसके सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही ऊपर जाके वेपर्स बनेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यही वेपर्स बनेंगे, तो सिर्फ यही सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, और सरफेस पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम एग्जांपल ली सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट हमने वाटर लिया तो H2O मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा सरफेस पे, सिर्फ H2 के ही मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं। और वहाँ पे कोई अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, मतलब वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके सरफेस पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे कोई अदर टाइप का मॉलिक्यूल होगा ही नहीं प्रेजेंट। तो अगर कोई और तरीके का मॉलिक्यूल ही नहीं प्रेजेंट तो कोई उसके रास्ते को रोकेगा ही नहीं। मतलब जितने सरफेस पे हैं मॉलिक्यूल्स वो सारे के सारे ऊपर जाना चाहेंगे, वेपर्स बनना चाहेंगे, मतलब उसको रोकने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के या वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो पाएंगे लार्ज अमाउंट में, क्योंकि अगर है ही सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाके वेपर्स बनाएंगे। अगर वही जाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा एस्केप होंगे, ज़्यादा एस्केप होंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। मान लो ये दो कंटेनर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहेंगे, वेपर बनाना चाहेंगे। और बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत सारे ऊपर जाएंगे, बहुत सारे एस्केप होंगे, बहुत सारे वेपर्स बनाएंगे और बहुत सारा वेपर प्रेशर लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे। वहीं यहाँ पे अगर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक आ गया अनदर टाइप का, एक आ गया अनदर टाइप का। अगर हम इसमें सिर्फ वाटर की बात करें, मान लो ये सॉल्ट है तो ये इवेपोरेट नहीं होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ना ही ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर जाने देगा। तो इस सॉल्ट के मॉलिक्यूल ने इसका रास्ता रोक लिया, क्योंकि ये तो दीवार है, दीवार की तरह, तो इसको कैसे कैसे करके ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा। पीछे वाले जो अंदर नीचे वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा वो हिंड्रेंस महसूस करेंगे, या फिर एक ब्लॉक की तरह ही एक्ट करेगा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एस्केप होंगे, वेपर्स बनेंगे, वो कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी तो कम लगेगा। और यहाँ पर तो जो मैंने ये वाली एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट की बताई है, तो यहाँ पर तो है सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, और वाटर के वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनाना चाहेंगे। ऊपर कोई भी हिंड्रेंस के लिए, ब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सारे के सारे ही जाना चाहेंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा एस्केप होंगे, ज़्यादा एस्केप होंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। वही अगर हम दूसरी साइड पे देखें, हम सोल्यूशन देख लें, तो सोल्यूशन दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है, दो कंपोनेंट्स के साथ बनता है। एक सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। सोल्यूट को मॉलिक्यूल्स को मैंने रेड के साथ कलर कर दिया और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मैंने कर दिया ब्लू के साथ कलर। ओके, हमने लिया एक कंटेनर को कर दिया बंद, उसमें मैंने सोल्यूट भी डाल दिया और सॉल्वेंट भी डाल दिया। सोल्यूट को हमेशा हम सॉल्ट लेते हैं तो यहाँ पर फिर से हम सॉल्ट ले लेंगे, और सॉल्वेंट को हमेशा हम वाटर लेते तो हम इस बार भी इसको वाटर ही ले लेंगे। अभी इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और वाटर के पार्टिकल्स भी हैं। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर है, मींस इन्होंने बना दिया ब्लॉक, इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जो ऊपर जाना चाहते होंगे, लेकिन इनकी ब्लॉक की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाए। तो जब कम वेपर्स ऊपर जा पाए तो कम वेपर्स बने, कम वेपर्स बने तो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या वोलेटाइल जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन थी ना सरफेस के ऊपर, वो कम हो गई, क्योंकि अभी तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी है, राइट। तो फ्रैक्शन हो गई या अमाउंट हो गई मॉलिक्यूल्स की कम, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट हो गई कम। जब मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम होगी, डिक्रीज होगी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स नहीं तो वेपर बनना था, तो सरफेस के ऊपर ही मॉलिक्यूल्स कम है तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम ही जाएंगे ऊपर हवा में, वेपर्स कम ही बनाएंगे। जब कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो कम एस्केप होंगे, कम एस्केप होंगे तो कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर्स बनने का मतलब है कि वो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन में कम आता है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म। ये है प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, जिसका मैंने P0A बोला है, जो कि बहुत ज़्यादा है वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। मतलब जब तो ये प्योर फॉर्म में था तो सरफेस के ऊपर सारे के सारे उसी के मॉलिक्यूल्स थे, उसी ने वेपर्स बनाने थे, उसने ही वेपर प्रेशर बनाना था। लेकिन जब उसके साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स भी आ गए तो उसने फर्स्ट वाले का जो वेपर बनने का प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर दिया। जब वेपर बनने का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया तो वही बात, वेपर्स कम बने तो वेपर प्रेशर कम हुआ, इसीलिए वेपर प्रेशर हो गया डिक्रीज। तो मैंने बताया था कि अगर एक सोल्यूशन में सिर्फ एक ही पार्टिकल्स जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे अगर कोई प्रेशर बन रहा है, वेपर प्रेशर बन रहा है, तो एक ही वजह से बन रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, हाउ एवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम। क्योंकि अभी इन दोनों में से, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि अभी इन दोनों में से अगर वेपर प्रेशर लगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से ही लगाना है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो कहीं ना कहीं हिंडर हो गए, उनका रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, तो वेपर्स कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम लग रहा है। इसी की वजह से प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगा, या वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसके पार्शियल वेपर प्रेशर की फॉर्म में। ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
वोलेटाइल सब्सटेंस के उतनी ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। मीन्स जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेपर्स बनने के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेपर प्रेशर के। सेम अगर हम इसको अलग तरीके से कहें कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल सब्सटेंस के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे ज़्यादा होंगे तो उतनी ही ज़्यादा एस्केप होने में हेल्प होगी और उतनी ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स के कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स आ गए हैं, तो अगर तो एक होता सिर्फ सॉल्वेंट होता तो हमने तो सीधा सीधा मोल के साथ निकाल लेना था। क्योंकि अभी दो टाइप के आ गए हैं तो हमने इसको मोल फ्रैक्शन के रूप में देखना है। मीन्स कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं डिवाइड बाय टोटल और कितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल। तो फिर रॉल्स ने एक लॉ दिया और कहा it states that the partial vapor pressure of any volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction in that solution। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मान लो किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जैसे सॉल्वेंट पे, कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने मोल फ्रैक्शन के ऊपर जितना वो सोल्यूशन के अंदर है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हम जीटा भी कहते हैं। और अगर हम इसको एक बार फिर से देखें, इसका मतलब है कि प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल ली है, वैसे वोलेटाइल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, मतलब जो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने फ्रैक्शन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो उनका सोल्यूशन के अंदर है। तो रॉल्स ने बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट जिसको हमने कहा है प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म। तो हमारे पास अभी इक्वेशन क्या आई, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो कि यहाँ पे कहा गया था। मतलब प्योर फॉर्म में जितना वेपर प्रेशर था किसी भी कंपोनेंट का, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ जो उसका सोल्यूशन के अंदर है, तो हमारे पास उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अभी इजी वे में समझ लो, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन से होते हैं, जो इजीली इवेपोरेट नहीं करते, राइट। तो हमने क्या ले लिया, हमने एक कंटेनर ले लिया, उसको बंद कर दिया, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट जैसे मैंने हमेशा वाटर लिया तो यहाँ पर भी मैं वाटर ही लूँगी, और सोल्यूट हम लेते हैं सॉल्ट, तो हम यहाँ पे सॉल्ट ही लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट डाल दिया जिसको मैंने बनाना है वाटर। तो उसने सारा का सारा सॉल्वेंट डाल दिया और उसका लिड कर दी बंद, लिड कर दी बंद। तो उसने तब तक वेट किया जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता या डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। मीन जितनी इवेपोरेशन हो रही है जब उतनी ही कंडेंसेशन ना हो, मीन जब तक रेट सेम नहीं हो जाता तब तक उसने वेट किया। वेट करने के बाद उसने देखा कि इसका वेपर प्रेशर कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जितना भी वेपर प्रेशर लगाएगा वो अपनी प्योर फॉर्म में लगाएगा। तो प्योर फॉर्म को हम लिखते हैं, वेपर प्रेशर को लिखते हैं P0A, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेम फॉर सोल्यूट। तो हमने क्या किया, फिर क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें सारा का सारा डाल दिया सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो हमने लीड लगा दी। तो फिर हमने वेट किया कि केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम आए, पर कितनी देर देखी गया इसने, रोल्स ने देखा, पर यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आई, वेपर प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं हुआ, वेपर प्रेशर बना ही नहीं, जहाँ हम कहीं वेपर्स ही नहीं बने। जैसे हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो वेपर्स नहीं बनाते, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वेपर्स नहीं बनाते। तो यहाँ पे कोई वेपर्स नहीं बने, यहाँ पर तो ये देखो वेपर्स दिख रहे हैं, पर यहाँ पे वेपर्स नहीं बने क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो वेपर नहीं बनाते। तो अगर सोल्यूट ने कोई वेपर ही नहीं बनाया, तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं एक्सर्ट हुआ, तो प्योर फॉर्म में भी सोल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं हुआ। तो हमने P0B को मान लिया जीरो। P0B है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, हालांकि जीरो के इक्वल है क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल कोई भी वेपर नहीं बनाता, अगर वेपर नहीं बनाता तो कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो ये है प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर और ये है प्योर फॉर्म में B का वेपर प्रेशर। तो हमने क्या किया, फिर हमने एक कंटेनर लिया जहाँ पे हमने सॉल्वेंट ये वाला भी डाल दिया और ये B वाला सोल्यूट भी डाल दिया, और इसको जो कंटेनर है इसको लिड कर दी बंद। फिर हमने वेट किया डायनामिक इक्विलिब्रियम आने में कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब ये सेम हो गया तब हमने देखा इसका वेपर प्रेशर कितना आया, टोटल का वेपर प्रेशर कितना आया, जो कि हमें तो पता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वेपर प्रेशर ए वाला ही एक्सर्ट कर रहा है तो ए की वजह से ही सारा का सारा वेपर प्रेशर आया होगा। सोल्यूशन में जितना भी वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से ही आया होगा, क्योंकि बी ने तो कोई वेपर्स ही नहीं बनाए। तो हमने पी सोल्यूशन को मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड P0A एंड P0B तो हमें पता है इसकी प्योर फॉर्म में जो इनके वेपर प्रेशर थे।
और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, इस टोटल की बात करें तो कैसा बना होगा, जो तो कुछ ना कुछ ए ने किया होगा वेपर प्रेशर, कुछ ना कुछ बी ने किया होगा, क्योंकि हालांकि जीरो है ये हमें पता है। तो कुछ वेपर प्रेशर ए ने दिया होगा और कुछ वेपर प्रेशर बी ने लगाया होगा। अगर हम दोनों प्लस करेंगे तो तभी तो टोटल वेपर प्रेशर आएगा। तो जो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ए ने बनाया है उसका हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बी ने बनाया है उसका हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे नोट का साइन हटा दिया हमने, प्योरिटी हटा दी। अभी पी ए का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। जहाँ पे पी है वो वेपर प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स ने लगाया है, और पी भी वो वेपर प्रेशर है जो सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स ने लगाया है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, जो इसने वेपर प्रेशर लगाया है प्लस जो इसने वेपर प्रेशर लगाया है, मतलब जो सॉल्वेंट ने वेपर प्रेशर लगाया है जब हम उनको प्लस कर देंगे जो सोल्यूट ने वेपर प्रेशर लगाया है, तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो जब हमने देखना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, तो हमें पता है बी ने तो कोई वेपर्स ही नहीं बनाए, तो कोई वेपर प्रेशर नहीं हुआ, तो ये वाली अमाउंट होगी सीधी सीधी जीरो, क्योंकि कोई वेपर्स नहीं तो कोई वेपर प्रेशर नहीं। तो इसका मतलब नॉन वोलाटाइल जब सॉल्यूट आ जाता है तो तब जो प्रेशर होता है, जो सोल्यूशन का जितना भी वेपर प्रेशर है वो सीधा का सीधा डिपेंड करता है, या किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ए ने अपना प्रेशर लगाया, जो ए ने वेपर प्रेशर लगाया। और ए ने कितना वेपर प्रेशर लगाया है, ए ने सिर्फ लगाया अपना पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हमने पिछले देख लिया था कि पार्शियल वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वैसे ही जो टोटल का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसको हम कहते हैं पी नॉट ए जीटा ए। प्योर फॉर्म में ए का जितना वेपर प्रेशर था, जो सर्टेन है, जो कांस्टेंट है, जिसकी अमाउंट एक ही रहेगी, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोल फ्रैक्शन के, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन वो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा सोल्यूशन का। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। सेम फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन। तो वोलेटाइल सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट जो दोनों है ना, वो दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर की है, मतलब दोनों के दोनों कुछ ना कुछ इवेपोरेशन करेंगे, कुछ ना कुछ वेपर्स बनाएंगे, तो उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। और जैसे जितना ए ने वेपर प्रेशर बनाया है, मान लो ए को मैंने सोल्यूट मान लिया और बी को मैंने मान लिया सॉल्वेंट, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ए के मॉलिक्यूल्स ने लगाया होगा और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगाया होगा बी के मॉलिक्यूल्स ने। जो वेपर प्रेशर लगाया ए के मॉलिक्यूल्स ने वो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो वेपर प्रेशर लगाया बी के मॉलिक्यूल्स ने वो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जैसे हमें पता है कि टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अब क्या होगा, अब होगा टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे बी जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों वोलेटाइल है, दोनों ने कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, जो ए ने किया वो ए का पार्शियल प्रेशर, जो बी ने किया वो बी का पार्शियल प्रेशर। जब हम दोनों के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना रहे हैं वो दोनों बना रहे हैं, दोनों को प्लस करके अगर हम वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वो टोटल का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला था पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड बी का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जहाँ पे पी नॉट ए है प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर और पी नॉट बी है प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर, जिसको हम उनके जब मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उनके पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएंगे। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल का वेपर प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, अच्छा ये मैंने लिखा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन। पी टोटल का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर जो पूरे के पूरे सोल्यूशन का था, जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर प्लस बी के भी मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर, जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल का वेपर प्रेशर आ जाएगा। पी नॉट ए है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और पी नॉट बी है प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर। जीटा ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड जीटा बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये था हमारा रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो रोल्स ने क्या कहा था, रोल्स ने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाए, मीन रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, और वी कैन से कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो तब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना किसी भी सोल्यूशन का, वो इक्वल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी।
मतलब जब एक सोल्यूशन बनता है दो कंपोनेंट्स के साथ ए एंड बी, तो जो जितना पार्शियल वेपर प्रेशर ए ने लगाया है और जितना पार्शियल वेपर प्रेशर बी ने लगाया है, जब हम उन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल का वेपर प्रेशर आ जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। जहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन। पी नॉट ए हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम उसके मोल फ्रैक्शन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। सेम फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट बी यहाँ पे है, जब प्योर फॉर्म में बी का जो वेपर प्रेशर था, जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ जो सोल्यूशन के अंदर है, तो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। और जब हमने पी टोटल निकालना है, जब हमने टोटल का वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? जब हम वेपर प्रेशर ऑफ ए को प्लस कर देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के साथ। मीन्स दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को जब हम प्लस कर देंगे, तो जितना टोटल वेपर प्रेशर आएगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये लॉ स्टेट किया था रॉल्स ने।